बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल कॉन्सेप्ट। पहले तो हम बात करेंगे कि जर्नल कैसे बनाया जाता है, फिर जर्नल के लिए कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, हम कॉन्सेप्ट्स में बात करेंगे कि जर्नल के कॉन्सेप्ट क्या हैं, जर्नल कैसे बनाया जाता है। तो पिछली वीडियो में बताया गया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, जबकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो अकाउंटिंग का या डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है, पार्ट्स नहीं है। तो वो जस्ट हमें बताया गया था कि जो न्यूमेरिकल होते हैं हमारे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें हम प्लस माइनस करते हैं। तो अकाउंटिंग में भी सेम वे वही है। तो इसमें था हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन थी हमारे पास कि एसेट्स जो हैं वो इज इक्वल टू हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, राइट। तो इसमें जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में जो है हम प्लस माइनस का देखते हैं कि कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है। इसकी वैल्यू अगर 1000 10,000 है और कैपिटल है 50,000, तो हमारे पास एसेट्स होंगे 60,000। तो इसमें कंसेप्ट आता है प्लस माइनस का। ये हमें जस्ट समझाने के लिए कह लें, या हमारा ट्रायल है अकाउंटिंग का कि हमने कैसे इसको संजाम देना है, कैसे इसको लेके चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है कि ट्रांजैक्शन क्या है। जब भी आप लोगों को पता है, अकाउंटिंग से हट के बात करते हैं, एक जनरली सी बात करते हैं कि जब भी कोई बिज़नेस है, बिज़नेस कह लें या कोई भी एंटिटी है, तो वो जब भी कोई चीज़ परचेज़ करेगी या परचेज़ करेगी या सेल करेगी, तो उसकी कोई ना कोई ट्रांजैक्शन, कोई ना कोई लेन देन तो होगा। ट्रांजैक्शन लेन देन जो है कि उसका कोई तो लेन देन होगा। कोई चीज़ ली जा रही है या कोई चीज़ दी जा रही है, इसमें ना तो ये है कि हमने ले लिया है और लेके छोड़ दिया, नहीं, या दे दिया या दे के छोड़ दिया है, नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। इसमें डबल मीनिंग कह लें या डबल प्रोसेस होता है कि हमने एक चीज़ दी है तो उसके बदले में दूसरी चीज़ लेंगे। अगर हमने कोई चीज़ ली है तो उसके बदले में हम कोई चीज़ देंगे। तो ट्रांजैक्शन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है या कोई बिज़नेस है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहे हैं कि परचेज़ मशीनरी, कि हम परचेज़ कर रहे हैं, परचेज़ मशीनरी 10,000, ठीक है। अब ये तो होगी ट्रांजैक्शन कि हमने मशीनरी परचेज़ की है, ठीक है। मशीनरी परचेज़ कर ली है, किससे की है? कैट से। ये तो जर्नल सी हमारी जो है ये एक ट्रांजैक्शन, इसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। इसमें ये नहीं पता कि किसने कैश दिया है, किसने कैश लिया है, कौन परचेज़ कर रहा है, कौन उसे सेल कर रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसे बिजनेसमैन कह लें या एज ए कंपनी कह लें कि हम कहेंगे कि हमने परचेज़ की है मशीनरी, ठीक है। मशीनरी परचेज़ की, ये हमारी होगी ट्रांजैक्शन। इसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में करते हैं। पहले इससे पहले ट्रांजैक्शन से पहले हमें डबल एंट्री सिस्टम समझना होगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। डबल एंट्री सिस्टम ये है कि यहाँ पे हमने देखा था कि प्लस और माइनस अकाउंटिंग इक्वेशन में सेम इसी तरह आपने यहाँ पे करना है। कैसे करना है? आपने डेबिट जो है, हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो है प्लस और माइनस को डेबिट और क्रेडिट ही कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे प्लस और माइनस का जो है वर्ड्स यूज़ होता है, सिंबल यूज़ होता है। लेकिन अकाउंटिंग में हम कहेंगे कि अगर कोई चीज़ आ रही है तो हम यहाँ पे प्लस करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, कि यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम कहेंगे कोई चीज़ आ रही है तो हम उसे कहेंगे कि डेबिट है, ये प्लस डेबिट है। और अगर कहेंगे कोई चीज़ जा रही है तो हम यहाँ से माइनस करते थे, तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे हम कह दें
कि ये माइनस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब अगर कोई चीज़ आ रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे, कोई चीज़ जा रही है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। आपने माइंड में यही जो है वो कंसेप्ट बनाना है कि डेबिट प्लस को हम डेबिट कहेंगे और माइनस को हम क्रेडिट कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम जनरल सी एग्जांपल लेते हैं कि हम मार्केट में जा रहे हैं मोबाइल लेने के लिए, ठीक है। मोबाइल लिया है हमने, मोबाइल हमारे पास आ गया है, ठीक है। हमने मोबाइल लिया है, मोबाइल हमारे पास आ गया है। जो चीज़ आ रही है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। ये तो होगी डेबिट। अब हम मोबाइल लेके आ गए हैं तो ऐसे तो नहीं लेके आएंगे ना ही शॉपकीपर हमें ऐसे मोबाइल देगा फ्री में। तो हम क्या करेंगे, मतलब अगर हम मोबाइल लेके आ रहे हैं तो उसके बदले में कुछ दिया होगा। क्या दिया है हमने दिया है कैश, ठीक है। क्यों दिया है, कैश हमसे चला गया है, हमने उसे माइनस कर दिया है। सिंपल सा इसका कंसेप्ट है कि जो चीज़ आ रही है उसको आपने डेबिट करना है, जो चीज़ जा रही है उसको हमने क्रेडिट करना है। और ये जो है एंट्री रिटर्न भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे हम चीज़ ले रहे हैं और यही चीज़ अगर हम कह दें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये हमने बाय किया, ठीक है। और यहीं पे हम कह देते हैं कि हमने सेल किया एज ए बिज़नेस, एज ए शॉपकीपर कह देते हैं कि हमने सेल किया है। अब हमने मोबाइल सेल किया है, मोबाइल चला गया तो यहाँ पे मोबाइल जो है हमने सेल कर दिया है, चला गया। हम अब फ्री में मोबाइल तो नहीं दे देंगे, तो उसके बदले में हम क्या लेंगे, कैश। तो ये कैश को हम डेबिट करेंगे क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है और मोबाइल हमसे जा रहा है। ये ही कंसेप्ट है, वहाँ पे हम प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। ये सिंपल हो गया। इसके बाद अगर कोई कह देते हैं कि हम सर्विसेज, ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज दे रही हैं, सर्विसेज हमारे पास यहाँ पे जो कंसेप्ट है कैश मोबाइल ये, तो ये हमारे पास आ जाते हैं, एसेट्स आ जाते हैं कि एसेट्स हमारे पास मशीनरी आ गई है, मोबाइल आ गया है, कैश गया है, ये हमारे पास जो है ना ये एसेट्स आ जाते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास सर्विसेज भी हैं, सर्विसेज भी हम सेल कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सर्विसेज कैसे बाय कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एकेडमी जा रहे हैं, एकेडमी में अब आप जो हैं वो कोई चीज़ गेन नहीं कर, मतलब ऐसी कोई चीज़ बाय नहीं कर रहे जिनको आप टच कर सकें। कैश को आप टच कर सकते हैं, मोबाइल को आप टच कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज जो है वो आप टच नहीं कर सकते, जस्ट गेन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होगी सर्विसेज भी हम बाय कर सकते हैं। सर्विसेज का नेम भी अगर आता है तो हम उससे भी जो है एंट्री में जर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कर सकते हैं कि आप एकेडमी में जा रहे हैं ट्यूशन लेने के लिए, तो आप पैसे पे कर रहे हैं, ठीक है, कैश आपसे जा रहा है। जब ट्यूशन जा रहे हैं तो आप कैश देंगे, फीस देंगे, तो वो हमारे पास जो है वो कैश चला गया। मिला हमें क्या है, हमने कुछ भी गेन नहीं किया। क्या हम वहाँ से कोई वाइट बोर्ड लेके आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो अगर हमने कैश दिया है तो किसके बदले दिया है, हम सर्विसेज लें। सर्विसेज कौन सी होंगी, वो हम कह देख सकते हैं कि हम लेक्चर्स लिए हैं या ट्यूशन ली है हमने, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये सर्विसेज हमने बाय की हैं कैश दे के। तो हमने ये नॉलेज गेन किया है और उसके बदले में कैश हमने दिया है, तो ये माइनस होंगे, ठीक है। तो यही सिंपल इसका कंसेप्ट है। और उसके बाद आता है एंट्री। एंट्री क्या है, एंट्री इसको कहेंगे हम जो हमने कोई ट्रांजैक्शन की है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर रिकॉर्ड करते हैं कि हमने परचेज मशीनरी 10,000, तो ये हमारे पास एंट्री होगी, ठीक है। सिंपल जो है ट्रांजैक्शन
बुक्स अकाउंट, ठीक है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन बुक्स अकाउंट, जो बुक्स अकाउंट में हमारे पास रिकॉर्ड होंगी ट्रांजैक्शन, उसको हम एंट्री कहेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हम सिंपल एंट्री। अब सिंपल एंट्री क्या होती है? एक कंपाउंड एंट्री होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिंपल एंट्री क्या होती है। सिंपल एंट्री होती है हमारे पास जिसमें डबल अकाउंट आए, ठीक, डबल अकाउंट डिस्कस किए जाए, ठीक है। डबल अकाउंट्स कौन से हो सकते हैं? हमने कहा है कि हमने इसी को ले लें, परचेज मशीनरी की है। क्या परचेज की है? मशीनरी। अब हमने अगर तो एसेट्स का नाम आ रहा है, किस चीज़, जो थिंग, कोई गुड्स हम परचेज़ कर रहे हैं, जो चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, अगर तो उसका नाम आ रहा है तो हम उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि मशीनरी का आ रहा है तो हम यहाँ पे मशीनरी लिखते हैं। अगर मशीनरी ना आए, कह के हमने परचेज़ की है 10,000 की, क्या परचेज़ की है, तो हम फिर वहाँ पे जो है वो परचेज़ लिखेंगे जस्ट, ठीक है। तो ये अब एक अकाउंट तो ये हो गया हमारे पास, परचेज मशीनरी आ गई, मशीनरी हमारा एसेट है। एक अकाउंट तो ये हो गया। मैंने पीछे बताया था कि हमारे 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल, जिसको हम ऑनर इक्विटी भी कहते हैं, और उसके बाद विड्रॉल भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एसेट्स। और दूसरी साइड पे हम मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बदले में क्या पे कर रहे हैं? हम उसके बदले में पे कर रहे हैं कैश। तो एक अकाउंट कैश का हो गया, मतलब डबल अकाउंट डिस्कस किए जाएं तो यहाँ पे डबल अकाउंट आ गया एक। तो ये हमारे पास आ गए, मशीनरी आ गई है, कैश हमने पे कर दिया है। एक चीज़ आ रही है, एक चीज़ जा रही है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर एंट्री में अगर एक चीज़ डेबिट हो रही है तो उसके बदले में दूसरी कोई ना कोई ऐसा अकाउंट होगा जो क्रेडिट हो रहा होगा। यहाँ पे मशीनरी, हमने अगर मशीनरी डेबिट हो रही है तो क्रेडिट क्या हो रहा है हमारे पास? कैश, ठीक है। ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है। और ऑलवेज, हमेशा जो है क्रेडिट, डेबिट जो है वो हमेशा इक्वल होगा क्रेडिट के, या क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा डेबिट के। दोनों का बैलेंस एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हम अब एंट्री जो है देख लेते हैं। अब जर्नल में हम इसको देख लेते हैं कि हमने कैसे इसको जर्नल्स में करना है। जर्नल में एंट्री को, ट्रांजैक्शन जो दी गई हैं हमें, उनको हमने जर्नल में कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपके सामने एक जो है वो प्रॉब्लम का सलूशन लेके आया हूँ कि मैं एंट्री करके आपको बताऊँ, समझा दूँ कि हमने एंट्री कैसे करनी है और इन एंट्रीज़ को हमने कैसे जर्नल में पुट करना है, ठीक है। हमारे पास एक ये साइड पे मैंने जो है प्रॉब्लम जो है वो मेंशन कर दी है आपको। आप यहाँ से प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, के मतलब जो ट्रांजैक्शन आपको दिखाई गई हैं, दी गई हैं, उनको आपने जर्नल में जो है वो पुट करना है, जर्नल में करना है। तो वो कह रहा है कि 1 मार्च जो है स्टार्ट कर रहा है बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस है, कोई एंटिटी है, कोई पर्सन है जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट बिज़नेस विद बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश, कैश के साथ जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। तो हमारे पास उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है। इस वीडियो में बताया था कि जो बिज़नेस होता है, कैपिटल होता है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और जो बिज़नेस होता है उसने वो लाइबिलिटी पे करनी होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में वो कह रहा है स्टार्ट बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश, कैश के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, कितने का? 60,000 का। अब बिजनेस में देखें कैश आया है, कितना आया है? 60,000। मैंने कहा था कि जो चीज़ आएगी हमने उसको प्लस करना है। तो ये हमारे पास इसका बैलेंस डेबिट हो गया, ये आ गया हमारे पास। लाइबिलिटी जो है वो जब इंक्रीज़ होती तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल जो है, कैपिटल जिससे मतलब ये अब हमने पे करना है, बिज़नेस ने पे करना है, उसकी लाइबिलिटी है, तो कैपिटल इसमें क्रेडिट होगा। और हमेशा जो है, अगर आपको ये एंट्री याद नहीं रहती
तो आपको ये लाजमी याद कर लें, आप माइंड में सेट कर लें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री जो होगी स्टार्ट बिजनेस की, वो हमने कैश टू कैपिटल करनी है। ठीक है, तो हमारे पास 60,000 आ गया, यहाँ पे 60,000 आ गया। इसकी होती है नरेशन एक, वो मैंने स्किप कर दी है कि लेक्चर जो है वो लेंथी ना हो जाए। ठीक है, और 5 मार्च को वो कह रहा है कि परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। अब वो कह रहा है कि उसने बिल्डिंग जो है वो परचेज की है फॉर कैश, कैश के साथ की है अब उसने। ठीक है, जब कैश के साथ एंट्री होगी तो हमारे पास आएगा क्या, बिल्डिंग आ रही है, जो चीज़ आ रही है उसे हम डेबिट कर देंगे। 15,000 से उसने जो है बिल्डिंग परचेज की है। यहाँ पे एसेट का नाम आ गया। मैंने कहा था कि अगर एसेट का नेम नहीं आता तो फिर आपने यहाँ पे परचेज ऐड करना है। अगर एसेट का नेम आ रहा है या जिससे हमने परचेज़ की है उसका नेम आ रहा है तो हमने यहाँ पे नेम मेंशन करना है। ठीक है, नेम आ गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया और हमने पे क्या किया है, हमने कैश पे किया है, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कैश कितने से क्रेडिट होगा, 15,000 से। और 8 एंट्री में वो कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, उसने अब फर्नीचर कैश के साथ परचेज़ किया है, फर्नीचर का नेम आ गया। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे हम 2000 से और कैश को हम क्रेडिट करेंगे 2000 से, क्योंकि कैश चला गया है, उसके बदले में फर्नीचर आ गया है। तो नेक्स्ट हम चलते परचेज 10 पे चलते हैं। 10 पे वो कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम आफ्ताब। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आफ्ताब वो कह रहा है कि परचेज़ की है हमने गुड्स किससे, आफ्ताब से। अब यहाँ पे गुड्स का नेम आया है लेकिन गुड्स कोई नेम एसेट्स नहीं है। अगर यहाँ पे स्टॉक का जिक्र किया जाता तो स्टॉक एसेट्स का नेम था। यहाँ पे परचेज़, अब हम परचेज़ मेंशन करेंगे। ठीक है, परचेज़ की हैं गुड्स परचेज़ की हैं, परचेज़ को हम डेबिट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास गुड्स आ गई हैं। यहाँ पे गुड्स का जहाँ पे भी जिक्र किया जाएगा गुड्स का नेम नहीं आएगा, चाहे वो सेल के साथ हो चाहे वो परचेज़ के साथ हो। तो यहाँ पे परचेज़ हमने गुड्स कर ली, परचेज़ को डेबिट कर दिया है। बदले में क्रेडिट क्या करेंगे, क्योंकि अब तो हम यहाँ पे कैश का जिक्र ही नहीं है, यहाँ पे तो आफ्ताब का जिक्र है कि आफ्ताब से हमने परचेज़ की है। तो अब हम क्रेडिट किसको करेंगे, आफ्ताब को क्रेडिट करेंगे। क्यों आफ्ताब को क्रेडिट करेंगे, अगर ऑन क्रेडिट आ जाए या किसी पर्सन का नेम आ जाए या कोई सिंबल आ जाए अल्फ़ाबेटिक आ जाए कि हमने मिस्टर एक्स से या ए कंपनी से या बी से या फलां ट्रेडर से हमने परचेज़ की है तो हम उसका नेम मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर कहते कि परचेज़ गुड्स फ्रॉम बी तो हम यहाँ पे बी को मेंशन करते, बी अकाउंट को। अगर कहते कि ऑन क्रेडिट तो यहाँ पे हमने फिर ऑन क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन करनी थी, फिर यहाँ पे हमने उसको पे करने थे। परचेज़ की थी हमने क्रेडिट पे तो यहाँ पे क्रेडिटर आना था, टू क्रेडिटर अकाउंट, लेकिन यहाँ पे नेम आ गया कि आफ्ताब से हमने परचेज़ की है तो यहाँ पे आफ्ताब को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितने से, 40,000 से। ठीक है, नेक्स्ट 15 पे आ रहा है, 15 मार्च पे वो कह रहा है कि रिटर्न गुड्स टू आफ्ताब। हमने गुड्स जो है आफ्ताब को रिटर्न की है। रिटर्न हमने क्यों की है, क्योंकि उसमें कुछ गुड्स ऐसी थी जो डैमेज हो गई या जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं थी, जो हमारी डिमांड में नहीं थी, तो वो आ गई है तो वो हमने रिटर्न कर दी है। कितने की है, 1000। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री होगी, परचेज़ को हम रिवर्स कर देंगे तो हमारी रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। जहाँ पे भी वर्ड रिटर्न आ जाए, परचेज़ रिटर्न आ जाए तो हम परचेज़ की एंट्री को ही रिटर्न कर देंगे, मतलब परचेज़ की एंट्री को ही रिवर्स कर देंगे। कैसे, हमने अब चीज़ें रिटर्न की हैं आफ्ताब को, आफ्ताब के पास गई हैं, आफ्ताब डेबिट हो गया। हमने जो चीज़ें दी हैं वो तो क्रेडिट, जो हमसे गई हैं वो क्रेडिट, क्या गई हैं हमसे, परचेज़ रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे परचेज़ की थी, यहाँ पे परचेज़ रिटर्न कर रही हैं कि हमारी डिमांड के मुताबिक डिमांड से ज़्यादा आ गई या डैमेज निकल आई तो वो हमने जो है वो रिटर्न कर दी हैं आफ्ताब को, हमसे चली गई हैं परचेज़ रिटर्न। तो गई किसके पास है, आफ्ताब के पास, जिसके पास गई हैं उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, और परचेज रिटर्न जो हमसे जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। हमने खुद को देखना है कि हम कहाँ पे
कोई चीज़ ले रहे हैं और कहाँ पे कोई चीज़ दे रहे हैं। हमने पहले देखना है कि हमने क्या चीज़ ली थी और क्या चीज़ दे रहे हैं। हम रिटर्न कर रहे हैं, ये हमसे जा रही है, हम इसे क्रेडिट करेंगे और किसके पास जा रही है, आफ्ताब के पास। नेक्स्ट 20 में कह रहा है कि सोल्ड गुड टू मुश्ताक। हमने गुड्स जो है वो मुश्ताक को सोल्ड की हैं, सेल आउट की हैं, कितने की हैं, 50,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे मुश्ताक को हमने सेल की हैं, मुश्ताक को हमने सेल की है, हमसे सेल चली गई हैं, गुड्स चली गई हैं, तो हम सेल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेल की है, सेल हमने गुड्स की हैं तो वो हमसे चली गई हैं, जो चीज़ चली गई है उसे हम क्रेडिट करेंगे और किसके पास गई है, मुश्ताक के पास, और मुश्ताक को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितने से, 50,000 से। नेक्स्ट 20 में कह रहा है, 20 मार्च में कह रहा है कि हमने जो है सोल्ड गुड्स तो मुश्ताक वो हो गई हैं, सेल रिटर्न 25 मार्च को वो कह रहे हैं कि गुड्स रिटर्न बाय मुश्ताक, कि मुश्ताक ने हमें रिटर्न की हैं, कितने की हैं, 500 की, कि हमने जो सेल की थी कुछ एक्स्ट्रा चली गई हैं या कुछ ऐसी डैमेज प्रोडक्ट्स या गुड्स उसके पास चली गई हैं तो वो उसने हमें रिटर्न की हैं। परचेज में हमने रिटर्न की थी, यहाँ पे हमारे पास रिटर्न आ रही हैं कि जो सेल थी, रिक्वायरमेंट थी, उसके मुताबिक नई प्रोडक्ट्स या गुड्स उसको मुश्ताक को मिली तो उसने हमें रिटर्न कर दी है 500 की। जब रिटर्न होगा तो जैसे हमने परचेज़ की एंट्री को हमने रिवर्स करके रिटर्न की थी, सेम हमने सेल की एंट्री को रिवर्स करके सेल रिटर्न की एंट्री करनी है। से हमने मुश्ताक ने हमें जो हमारे पास क्या आया है, हमने पहले तो ये देखना क्या आया है, सेल रिटर्न हमारे पास आई है तो हमने सेल रिटर्न को डेबिट कर देना है। किसकी तरफ से आई है वो हम उसे जो है वो क्रेडिट कर देंगे, मुश्ताक की तरफ से आई है, मुश्ताक क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट कर देंगे 500 से 500 से। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है 16 मार्च को क्या ट्रांजैक्शन हुई है, वो कह रहा है कि कैश रिसीव फ्रॉम मुश्ताक, मुश्ताक से हमने कैश रिसीव किया है, जो प्रोडक्ट हमने सेल आउट की थी क्रेडिट बेस पे। मैंने बताया कि जहाँ पे नेम आ जाए वो ट्रांजैक्शन, वो एंट्री हमारी क्रेडिट बेस पे होती है, क्रेडिट बेस मतलब उधार पे होती है। अब मुश्ताक ने जो परचेज़ की थी उसने कुछ पेमेंट जो है वो हमें कर दी है, कितनी पेमेंट की है, 47,500। ठीक है, 47,500 उसने पेमेंट की है हमें, हमने कैश रिसीव किया है मुश्ताक से, हमारे पास क्या है, कैश आया है, कैश को हमने डेबिट कर दिया है। किसकी तरफ से आया है, मुश्ताक की तरफ से, मुश्ताक को हमने क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री 29 में कह रहे हैं कि पेड कैश टू आफ्ताब। अब जो हमने परचेज़ की थी यहाँ पे आफ्ताब से उधार पे, हमने वो पेमेंट हम भी कर रहे हैं कि हमने पेमेंट की है आफ्ताब को, पेड कैश टू आफ्ताब। आफ्ताब के पास हमने कैश जो है वो पे किया है, मतलब कैश जो है हमसे वो चला गया है। कैश जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे कैश, क्योंकि कैश तो चला गया है, कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, बदले में डेबिट किसको करेंगे, जिसके पास गया है। अब किसके पास गया है, आफ्ताब के पास। क्यों आफ्ताब के पास गया है, क्योंकि हमने आफ्ताब से प्रोडक्ट उधार पे ख़रीदी थी और वो टाइम आ गया जिस पे हमने पेमेंट करनी थी। अब कैश हमसे चला गया है, किसके पास गया है, जिसके पास गया है उसको हम डेबिट कर देंगे आफ्ताब को। तो ये था हमारा जो है टॉपिक, कह लें एक छोटा सा टॉपिक था जर्नल का, जस्ट आपको एंट्रीज़ का इंट्रोडक्शन करवाया गया है, बताया गया, और मैंने कहा चलें आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके प्रैक्टिकली दिखा दी जाए कि कैसे हमने ट्रांजैक्शन करनी है, कैसे हमने जो है इसको जर्नल में पुट करना है। तो ये था जस्ट प्रैक्टिकल। अगर आपको इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही या कोई चीज़ एरर कर रही है, इशू आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो इंस्टाग्राम का जो है वो लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं
इंस्टाग्राम पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल जो है सॉल्यूशन जो हैं, कुछ जर्नल के क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, आप वहाँ से भी गेन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।